डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम आदिल फ्रॉम आरएस स्टडी जोन। आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने कवर किया था व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मैटर, हमारे आसपास सब चीजें क्या है, मैटर्स होती हैं। तो इन मैटर्स को कितनी जगह क्लासिफाइड किया है, कितनी जगह इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, वैसे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन आपका चैप्टर फर्स्ट में ये जो क्लासिफिकेशन है ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर्स को 3 जगह क्लासिफाइड किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। यानी सॉलिड्स जो होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है। क्या मतलब है इसका? वॉल्यूम फिक्स्ड शेप मीन, जैसे आप देखते हैं कोई सॉलिड चीज है, अब उसको कहीं भी रख दें उसका शेप चेंज नहीं होगा। और वॉल्यूम मीन जितना उसका वॉल्यूम है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको आप कहीं भी रख दें वो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो सॉलिड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, बट लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड्स का क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे कि फिक्स्ड वॉल्यूम मीन, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो आप उसको जग में कर दें या किसी आप बकेट में कर दें तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। यानी आपका जग में 1 लीटर है और बकेट में 1 लीटर है, बट उसका वॉल्यूम, उसका शेप चेंज हो जाएगा। देखिए, जब वाटर जग में है तो जग के शेप में होगा, और जब बकेट में है तो वो बकेट के शेप में होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। तो अब नंबर 3, गैसेस। गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए, गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। देखिए, फिक्स्ड शेप गैसेस है आपके, तो गैसेस को आप जिस वेसल में फिल कर देंगे वो उस शेप में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आती है कि इसका फिक्स्ड शेप नहीं है। लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम मीन ये है कि आप वॉल्यूम जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन गैस, ज्यादा गैस कम स्पेस में भी आ सकती है, ज्यादा गैस कम स्पेस में आ सकती है। कैसे? क्योंकि हम गैस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, गैस को हम कंप्रेस्ड करते हैं, इसीलिए गैस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। कोई सॉलिड है आपके पास, ब्रिक है, चेयर है, वुड है, कुछ भी है, आप उसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। इसी तरह से आप लिक्विड्स को भी आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और अब गैसेस को इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। अब गैसेस को कंप्रेस्ड कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल दीजिए। देखिए, घर में जो हमारे एलपीजी होता है, एलपीजी एक गैस है। ठीक है, एलपीजी हमारे क्या है? गैस बोलते हैं। गैस से हम खाना बनाए, गैस स्टोव होता है। तो वो उसको कंप्रेस्ड का एग्जांपल बता रहे हैं कि गैस होती है, लेकिन जब सिलेंडर होता है, आपने देखा उसके पाइप में जब वो गैस आती है स्टोव में तो लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है। तो जब वो गैस है एलपीजी, तो लिक्विड फॉर्म में क्यों आती है? वो यूं आती है कि एलपीजी जो गैस है उसको कंप्रेस्ड कर लेते हैं। जब वो कंप्रेस्ड कर लेते हैं तो कंप्रेस्ड होकर उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। उस पास आने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो हम गैस को इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड्स की हाई डेंसिटीज होती है। अभी डेंसिटी क्या होती है?
ठीक है। डेंसिटी वो होती है जो डेंसिटी को लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम पर एरिया। वॉल्यूम पर एरिया यानी जितना कम एरिया होगा इतना हाई डेंसिटी होगी। देखिए समझिए, जैसे आपके पास 1 kg रुई है, ठीक है, 1 kg रुई है, एक 1 kg का स्टोन है, तो आप देखते हैं 1 kg रुई इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगी, और 1 kg स्टोन में भी ओनली दिस, इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगी। तो जितना एरिया कम एरिया में ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना कम एरिया में ज्यादा वॉल्यूम होगा तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, और ज्यादा एरिया में कम वॉल्यूम होगा तो वो उसकी डेंसिटी लो होगी। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं जो जितना सॉलिड होगा, जितना हैवी होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, यानी जितना एरिया कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी, जितना एरिया ज्यादा होगा डेंसिटी कम हो जाएगी। सॉलिड्स है हाई डेंसिटीज एंड लिक्विड्स है मॉडरेट डेंसिटीज। मॉडरेट मीन कंपेयर टू सॉलिड्स कम होती है और कंपेयर टू गैस ज्यादा होती है, एंड गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। तो ये लास्ट पॉइंट क्या है आपका, सॉलिड्स डोंट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते, आप देखते हैं सॉलिड्स है वो फ्लो नहीं होगा, लिक्विड्स फ्लो इजीली एंड गैसेस फ्लो इजीली। अब एक बात यह है कि हमने ये क्लासिफाइड किया कि सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं देखिए बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। एक बात देखिए, जब सॉलिड्स के पार्टिकल पास हैं, तो सॉलिड हुआ। एक एग्जांपल देखिए, आप कुछ कोई भी चीज है, तो ब्रिक्स हैं, आप उनको ब्रिक्स को अगर इस तरह से रख देंगे, ठीक है, तो कोई भी इजीली गिरा सकता है, यानी इसका जो होगा इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर इसको आप बिल्कुल मिलाकर रख देते हैं, इस तरह से रख देते हैं, तो इसको कोई गिरा नहीं सकता। यानी इसके पार्टिकल्स जो होते हैं यानी एटम्स वो बहुत पास होते हैं, इसलिए क्या है ये सॉलिड है। और हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के स्पेस होता है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। अब पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स यानी लिक्विड्स के पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, और स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। और गैसेस में स्पेस, गैसेस के पार्टिकल में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अब हमने एक बात पढ़ी थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक दूसरे को खींचते हैं, वो सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होता है। यानी देखिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये तो आज बिल्कुल पास में है नहीं, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू सॉलिड्स कम होता है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है। अब एक पढ़ा था हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ब्राउनियन मोशन, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर मोशन में होते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं। देखिए अब मैटर क्या होते हैं, 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इसमें मूवमेंट जो होता है बहुत कम होता है। क्यों होता है कम, स्पेस ही नहीं है। देखिए जब जहां पर स्पेस ही नहीं होगा, स्पेस कम होगा, तो मूवमेंट कम होगा नहीं। अब मूवमेंट सॉलिड्स, लिक्विड्स में सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होगा। यहाँ मूवमेंट ज्यादा क्यों होगा पार्टिकल्स, देखिए यहाँ पर स्पेस है नहीं, देखिए ये स्पेस है मूवमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ज्यादा होगा। और पार्टिकल्स ऑफ गैसेस यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पेस ज्यादा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज सिर्फ इतना ही था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।